जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज का जो वीडियो है इसमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि BECIL यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने एक वैकेंसी लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत टोटल 378 सीट्स हैं। ये दो पोस्ट के लिए निकाला गया है। पहला है ऑफिस असिस्टेंट और दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो है आपका 21 टू 45 ईयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो मांगा गया है कि वो ग्रेजुएट हो, किसी भी डिग्री से वो ग्रेजुएट हो सकते हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है वो 12 पास और ग्रेजुएट दोनों ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें क्या क्या आपको कैसे भरना है। उसके बाद मैं आपको फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पहला है ऑफिस असिस्टेंट का जो वैकेंसी, इसमें 21 टू 45 ईयर्स के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल सीट्स 200 है। इसका जो है ये, और एक बात मैं इसमें बता दूं कि ये प्योरली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, ठीक है। इसमें जो आपको पोस्ट दिया जाएगा वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आपको काम करने को मिलेगा। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें यह है कि आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा, जिसके अंतर्गत आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग आएंगे। दूसरा है आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे चीज़ होंगे। तीसरा स्टेज में आएगा, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जो लोग इंग्लिश के टाइपिंग करते हैं उन लोगों को 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड देना पड़ेगा और जो हिंदी के होंगे उनको 30 वर्ड पर मिनट का टेस्ट देना पड़ेगा। और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो होगा उनका पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर। इसमें जो सैलरी होगा वो होगा एज़ पर मिनिमम वेजेस रेट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट फॉर ग्रेजुएट्स। बेसिकली इसका जो सैलरी आता है वो लगभग आपका 22 टू 23,000 के समथिंग होगा। दूसरा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें 178 पोस्ट्स हैं। ये 12 भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसमें आपको सिर्फ टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जिसके लिए इंग्लिश के जो बंदे होंगे उनको 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के जो बंदे होंगे उनको 30 वर्ड पर मिनट के तौर पर ये स्पीड देना पड़ेगा। इसका भी जो सैलरी पैकेज होगा वो होगा एज़ पर मिनिमम वेज रेट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट फॉर 10+2 एंड ग्रेजुएट लेवल का। इसका जो सैलरी आता है वो लगभग 19,000 से 20,000 के बीच आता है। इसमें और कुछ उनका टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि एग्ज़ाम के दौरान, इंटरव्यू के दौरान आपको कोई भी TA नहीं दिया जाएगा। ये सारे तो नॉर्मल है, वो हर एग्ज़ाम्स में, हर वैकेंसी में ऐसे निकलता ही है। इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने का वो है 25 अप्रैल 2022 तक ये आप फिलअप कर सकते हैं। दूसरा है, इसमें आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा एडवर्टीज़मेंट नंबर। इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है वैकेंसी एडवर्टीज़मेंट नंबर 131। जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो उसमें आपको पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। दूसरा होगा बेसिक डिटेल्स आपको देना है, फिर एजुकेशनल डिटेल्स देना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो दे सकते हैं। आपको सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। उसके बाद आप उसको, अगर कुछ गलती हुआ तो आप उससे मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उसमें आप पेमेंट करके, फिर आप जब आप पेमेंट कर लीजिएगा उसके बाद आपका जो फॉर्म आएगा, मतलब जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसको आपको मेल करना होगा। एक ईमेल आईडी मिलेगा उस पर, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ, फिर आप कैसे उसको मेल करिएगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें फ़ी कितना लगने वाला है, तो जनरल कैटेगरी के जो बंदे हैं उनको 750 देना होगा। OBC के भी जो बंदे हैं उनको भी 750 देना होगा। और देखिए यहाँ पे प्लस जो है 500 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट। अगर आप मान लीजिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 750 तो देना ही होगा। और साथ में आप अगर चाहते हैं कि मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई करूं तो फिर आपको उसके लिए 500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। वोमेंस जो हैं उनको भी सेम है। और जो EWS, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, उन लोगों को 450 देना होगा। और एक्स्ट्रा अगर वो अप्लाई करते हैं तो फिर उसके लिए उन्हें 300 एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा।
इसमें और एक नोट दिया गया कि जीएसटी एंड बैंक चार्जर विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, यानी कि इसमें जीएसटी अलग से लगेगा और बैंक का चार्ज भी अलग से लगेगा। तो आप समथिंग मान लीजिए कि 750 अगर आप पे कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी और बैंक चार्जेस भी अलग से इंक्लूड हो जाएगा। सो लगभग आपका जो टोटल जो आपका चार्जेस लगेगा वो लगभग 850 टू 900 के बीच आएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले तो आपको BECIL के साइट पर जाना होगा। मैं इसका एक लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके इसके इस होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसा मैंने कहा था कि आपको एडवर्टीज़मेंट नंबर सेलेक्ट करना होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीज़मेंट नंबर शो करेगा। हमने जो एडवर्टीज़मेंट नंबर देखा था वो था एडवर्टीज़मेंट नंबर 131, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपको हाउ मेनी पोस्ट वांट टू अप्लाई, आप कितने पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं 1 के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप 1 पर क्लिक करेंगे। अगर आप 2 पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 करेंगे। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल तो 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 1 देता हूँ। दूसरा, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, मैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह एडवर्टाइजमेंट जो है किसके ज़रिए दिया गया था तो उनका नाम यहाँ शो कर जाएगा, श्री महेश चंद्रा। ठीक है, ये कौन है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर हैं। उसके बाद है यहाँ पर कैंडिडेट नेम, यहाँ पे कैंडिडेट नेम तो आपका अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। सबसे अच्छा रहेगा आप सारा का सारा कैपिटल लेटर में ही फिल करें। और एक चीज़ यहाँ दिया गया कि आपका जो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th में जो आपका एडमिट कार्ड में जिस तरह का आपका नाम का स्पेलिंग दिया गया आपको उसी हिसाब से देना होगा। आपका नाम, आपके फादर का नेम, जो भी उसमें जैसा दिया होगा मैट्रिकुलर का एडमिट कार्ड में वैसे ही आपको यहाँ पे भरना है। इसमें कोई भी मिस्टर या श्री का कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करना है। फादर्स नेम में आएंगे, यहाँ पे अपना पिता का नाम लिखिएगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप दे देंगे। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी ऑटोमेटिक कैप्स ऑन में लेगा। ठीक है, इसमें आप स्मॉल भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप टाइप करिएगा ऑटोमेटिक ये ले लेगा। इसमें आपको डरने का बात नहीं कि कैपिटल क्यों हो रहा है, स्मॉल क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर, अगर आप ESI इंश्योरेंस नंबर आपके पास है तो आप वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पेन कार्ड नंबर, अगर आपके पास पेन कार्ड नंबर है तो आप दे दें, या ये भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी देना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, ST, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी आपका क्या है, तो आप जिस नेशनलिटी से, तो ऑब्वियस आप इंडियन है तो आप इंडियन देंगे। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे हम जब जनरल को सेलेक्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना है, 885 पे करना है। मतलब 750 तो मेरा चार्जेस है एक्स्ट्रा, और जो चार्ज लगा वो आपका GST एंड बैंक चार्जेस इसमें इंक्लूड हो गया, इसीलिए टोटल ये 885 शो कर रहा है। ठीक है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी यहाँ पे आप यहाँ पर देंगे। आपका जेंडर क्या है, फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है, आपको जो भी यहाँ पर आपको देना है। मार्टियल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो है, जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ देना होगा। उसके बाद जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, करेंट एड्रेस है, उसी को अगर परमानेंट भी है तो आप यहाँ क्लिक करके उसको सेम कर सकते हैं। उसके बाद 7 एग्जिट करना है, 7 नेक्स्ट करना है। तो चलिए पहले मैं इसको फिल करके उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। इसे फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट स्टेज में लॉगिन आईडी और पासवर्ड शो करेगा, उसे आप फ़ोटो खींच कर मोबाइल में रख लें या इसे कहीं नोट डाउन करके आप ज़रूर रख लें, क्योंकि इसी के थ्रू आप फिर बाद में आगे का प्रोसेस में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात, ये क्यों लिख के रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मोबाइल में या आपका ईमेल आईडी में इसका कोई भी मैसेज नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको लिख कर बोल रहा हूँ रखने के लिए।
ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही आपका पासवर्ड होगा, तो उसके लिए फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लॉगिन आईडी जो है वो आपको लिख कर रखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे ओके करेंगे तो ये आगे प्रोसेस में बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है उसमें आपको आपका 10th में आपने किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था, आपने कब पास किया था, आपका परसेंटेज क्या था, टोटल मार्क्स कितना का एग्ज़ाम था, आपने कितना लाया था, आपका परसेंटेज कितना था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब राइट हो जाएगा। 10th 12 ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी आप दे सकते हैं। ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ देना होगा कि अगर आपने कहीं काम किया है, आपके पास अगर कोई नॉलेज है तो आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस रिलेटिव फ्रेंड्स, रेफरेंस मतलब आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव का किसी का भी यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप यहाँ अपने फ्रेंड या किसी दोस्त का आप यहाँ नाम लिख दें, उनका एड्रेस लिख दें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं आप। उसके बाद आप कौन कौन सा भाषा बोलना आता है, आपको पढ़ने आता है, तो आप यहाँ पे सिंपली जो जो आपको भाषा आता है उसमें, जैसे सपोज मान लीजिए हिंदी तो आता ही है, तो इसमें रीड, राइट एंड स्पीक ये तीनों आता है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इसके अलावा और कोई भाषा आता है, ये जितने भी भाषा आपको मालूम होगा 22 जो लैंग्वेजेस है इंडिया का 8th शेड्यूल में उसी को दिया गया है, तो आपको जो जो भाषा आता है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको फिर 7 नेक्स्ट करना होगा। तो मैं इसे ही फिल करके फिर आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। उसे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना पड़ेगा। 7 नेक्स्ट करने के बाद ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। और एक बात, ये फ़ोटो या जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज़ जो है वो 70 KB, 250 KB, 200 KB, जहाँ पे जितना KB दिया है उसी के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे फिर अपलोड करना पड़ेगा। क्या क्या मांगा है डॉक्यूमेंट, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट, 10th हाई स्कूल इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट यानी आप इसका रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं, 12 का रिज़ल्ट, ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद इसे 7 नेक्स्ट करना होगा। 7 नेक्स्ट करने के बाद जो होगा इसमें आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो आप पेमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप बेसिकली ये जो पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद इसको आप मेल करना होता है। तो मैं ये फिल करके और पेमेंट करने के बाद जो मेल होता है, मैं वो प्रोसेस आपको मैं डायरेक्ट यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो ये फॉर्म आएगा इस टाइप का, लास्ट आपको इसमें पेमेंट कर देने के बाद सब कुछ हो जाएगा। तब आपको अपने ईमेल आईडी पर जाना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है hrsection@becil.com। इस ईमेल आईडी पे आपको अपना सब्जेक्ट में एप्लीकेशन नंबर देना होगा, जो एप्लीकेशन नंबर आपका आया था, जो आपने नोट डाउन किया था। उसके बाद आपको लिख देना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख दिया गलती से। यहाँ पे मैंने ऑफिस असिस्टेंट के लिए किया है, तो ऑफिस असिस्टेंट ऑन वैकेंसी, एडवर्टीजमेंट नंबर ये, प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड फाइल फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पे दे देना आपका जो अटैचमेंट होगा, यानी कि ये जो आपको PDF आपको जो मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे अटैच करना है। और साथ में आपको यहाँ पर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वो सारा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अटैचमेंट दे देना है। देने के बाद उसे लास्ट में सेंड कर देना है। सेंड कर देने के बाद ये 25 अप्रैल के बाद ये लोग जब आप पूरा प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद आपको ये लोग मेल करेंगे, जिस मेल में आपको बताया जाएगा कि आपको कब एग्ज़ाम के लिए आना है और कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। ये लोग मेल के थ्रू आपको सब कुछ बता देंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ज़रूर फिलअप करें और एग्ज़ाम ज़रूर दें अगर आपका टाइपिंग अच्छा है तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए एडवर्टीज़मेंट या वैकेंसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।